गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज से अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सम्मिलित अभियांत्रिकी सेवा यानी कि एई एग्ज़ाम, एई और जेई एग्ज़ाम में आने वाली हिंदी से संबंधित कुछ प्रश्नों की श्रृंखला करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरू करें तो इससे पहले एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अर्धसम किस मात्रिक जाति का छंद है? ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या पूछ रहा है कि अर्धसम कौन सा छंद है। तो अर्धसम जो छंद है वो कौन सा है? दोहा छंद है, ठीक है। अर्धसम का मतलब क्या हुआ कि जिसका एक भाग क्या होता है, यानी कि सम। चौपाई जो है वो सम है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई की बात कर रहा है। तो चौपाई छंद में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में क्या होता है? 2 गुरु होता है। अंत में 2 गुरु होता है। इसमें 2 गुरु होना क्या है? आवश्यक है। अगला है छंद के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, तो छंद के प्रकार होते हैं 4। एक है मात्रिक छंद, यानी जिसे हम मात्रा के आधार पर निर्धारित करते हैं। दूसरा है वर्णिक छंद, जिसे हम वर्ण के आधार पर क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। तीसरा है मुक्तक छंद, ठीक है, और चौथा है उभय छंद। उभय छंद, ठीक है। तो छंद जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। लिपि की आवश्यकता किस लिए होती है? तो लिपि की आवश्यकता बोलने में बिल्कुल नहीं, इसमें सिर्फ ध्वनि की आवश्यकता होती है। लिखने में होती है, संकेत में नहीं होती है, ठीक है, सभी में नहीं, इसमें लिखने में लिपि की आवश्यकता होती है। दक्षिणी भारत का हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर। तो ये कहाँ पर है? चेन्नई में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद कौन सा है? मुक्तावली, मुक्त और अवली, प्रे और शक, प्रा धन इसक, प्रत्युपकार, ठीक है, तो प्रत्युपकार है, यहाँ पर प्रति और उपकार लिखा हुआ है। चतुर्दिश है, चतुः और दिशा है। इसमें कह रहा है कौन सा सही है। देखिए, मुक्त और अवली यही वाला क्या है हमारा? सही है। मुक्त धन अवली इक्वल टू क्या होगा? मुक्तावली हो जाएगा। ये प्रत्युपकार हो जाएगा, तो ऊ के यहाँ लगेगा। चतुर्दिक है, चतुर्दिशा है, ठीक है, तो चतुर्धन दिश नहीं है, चतुर्धन दिश है, ठीक है। और यहाँ पर है प्रेषक है, प्रा और ईसक होगा, ठीक है, ना कि जो है ना ईसक होगा। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? शंकरराव देव, बिल्कुल गलत है। स्वामी गोपाल अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। सुनीति कुमार चटर्जी तो जो है वो भाषाविद हैं। कारक के मूल भेद कितने होते हैं? ठीक है, तो कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के भेद होते हैं 8, ठीक है। कारक की बात कर रहा है, विभक्ति की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। संस्कृत में यदि बात करता तो संस्कृत में 6 होते हैं। निम्न में थे स्वरयंत्रमुखी कौन सा है? तो स्वरयंत्रमुखी कौन सा है? तो ये आ है, सा है, ला है या हा है। तो हा जो है वो स्वरयंत्रमुखी है। इसी को ही काकल्य भी कहा जाता है, इसी को ही काकल्य, ठीक है, कंठ के निचले वाले हिस्से से बोला जाता है, ठीक है, और इसी को ही हृदयस्थ भी कहा जाता है। इनमें से दिए गए विकल्पों में से पुर्तगाली शब्द कौन सा है? रूबल, माचिस, पादरी, चोगा, ठीक है। तो इसमें जो पादरी है वो आपका उत्तर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है?
तो कौन सी? गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। तो सिंधी नहीं, उड़िया नहीं, मराठी नहीं, सॉरी गुजराती नहीं, कौन सी? मराठी। ठीक है, ये लिखी जाती है किसमें? देवनागरी लिपि में। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सरिता का पर्यायवाची नहीं है? तटनी, त्रिपथगा, निम्नगा और क्या है? तरंगड़ी। ठीक है, त्रिपथगा नहीं है। त्रिपथगा जो है ये गंगा का पर्यायवाची है, ना कि किसका पर्यायवाची? ठीक है, नदी का। तो तटनी पर्यायवाची है, निम्नगा भी है, तरंगणी भी है। किस प्रकार के प्रश्न पत्रों में पाठकों को लुभाने के लिए अफवाहों का प्रकाशन होता है? पेज 3 पत्रकारिता, पक्षधर पत्रकारिता, पीत पत्रकारिता या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पाठकों को लुभाने के लिए अफवाहों की बात कर रहा है। यदि सिर्फ लुभाने के लिए बात की जाती तब आपका क्या हो जाता? पेज 3 हो जाता। लेकिन अफवाह जब होता है तो वो क्या हो गया? अपने उसमें से हट गया, पीछे हट गया। इसका मतलब क्या चीज़ हो गया कि पीत पत्रकारिता, यानी कि पीत का मतलब होता है बीमार पत्रकारिता। और पेज 3 में होता है सेलिब्रिटीज, जैसे अमिताभ बच्चन से संबंधित कोई सूचना है तो पेज 3 पत्रकारिता कहा जाता है उसको। ठीक है, सेलिब्रिटी या फिल्म से संबंधित जो सूचनाएं होती हैं उनके लिए जो पत्रकारिता होती है वो होती है पेज 3 पत्रकारिता। विशेषण कितने रूप होते हैं? तो विशेषण के कितने रूप होते हैं? ठीक है, 2, 3, 5 या 6। ठीक है, तो इसमें विशेषण के कितने रूप होते हैं? तो इसमें विशेषण के 2 रूप होते हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण वो होता है, चलिए मैं आपको यहां समझा देता हूं। जो ये है घोड़ा, ठीक है, तो यदि आप क्या लगाते? काला घोड़ा, तो ये काला घोड़ा हो गया, तो उद्देश्य विशेषण हो गया। और यदि आप लिखें घोड़ा काला है, ठीक है, काला है, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, ये विधेय विशेषण हो जाएगा। तो 2 प्रकार के होते हैं। निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है? जिसके आगे संज्ञा न लग सके वही क्या है? संज्ञा का उदाहरण नहीं है। सुंदरी या सुंदर स्त्री, ठीक है, तो ये क्या है? सुंदरी स्त्री होता है? नहीं, सुंदर स्त्री, तो ये क्या है? आपका संज्ञा है। वह सर्वनाम है। मानव, ये क्या है? संज्ञा है। पटना क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो इसमें संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है? मानव, पटना और वह। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगा आपका? आप सुंदरी बचा तो सुंदरी है आपका हो जाएगा। इस संज्ञा का उदाहरण नहीं है। सॉरी, संज्ञा का उदाहरण यहाँ पर जो है हमारा क्या होगा? ये तो भूल गया। वह, ये सर्वनाम है, माफ कीजिएगा, ये सर्वनाम है। हमारा उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये सर्वनाम है, तो वह जो है ये संज्ञा नहीं है। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब से हुआ था? तो भारत में आर्य भाषा का आरंभ 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। निषिद्ध का विलोम क्या होता है? तो निषिद्ध का मतलब रोक लगना। तो विहित का मतलब क्या होता है? ठीक है, कानूनी। तो निषिद्ध का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? विहित होगा। शुष्क का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, शुष्क का क्या होगा? तो शुष्क का होगा आर्द्र। शुष्क का मतलब सूखा, आर्द्र का मतलब गीला। उष्ण का होता है शीत। ठीक है, उष्ण शीत। बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। ठीक है, ये इसमें छंद कौन सा है? देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि आपको ये ध्यान दो, यहाँ हरि है और निकर है, तो यहाँ पर बिल्कुल यह ना तो दोहा होगा और जो है ना इनमें रोला और इनमें बरबय, इनमें क्या होते हैं? कई पद होते हैं। 2 पद का सिर्फ कौन सा है? एक है सोठा। ठीक है, दोहा की खासियत होती है कि यहाँ पर क्या होता है
जो बाद का उच्चारण होता है ये समान होता है, ठीक है, यानी समोच्चारित शब्द फिर क्या होता है, ये समाप्त होता है। और वैसे आप देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको सोरठा का वो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि यदि आप वैसे देखें बिना इसको वो किए हुए, तो बरवय में और रोला में इनमें क्या होता है, इनमें 4 पद होते हैं कम से कम, यानी कि जो है उसमें रोला में तो 6 पद होते हैं, बरवय में, ठीक है, उसमें 4 पद होते हैं। तो 2 पद वाला सोरठा और दोहा है, और दोहा की खासियत ये होती है कि यहाँ पर क्या पाया जाता है, यदि हरी है तो यहाँ पर भी री आएगा, यहाँ रा है तो यहाँ पर भी रा आएगा, लेकिन ये सोरठा में नहीं होता, ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सोरठा। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो अनिश्चयवाचक कौन, तो ये क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक हो गया, ठीक है, ये प्रश्नवाचक है। कोई, ये अनिश्चयवाचक है। क्या, ये प्रश्नवाचक है, ठीक है। कब क्या है, ये आपका सर्वनाम है ही नहीं है, ठीक है। कब जो है ये विशेषण के अंतर्गत आता है। तो कोई जो है वो क्या हो गया, वो सर्वनाम हो गया, कौन सा, अनिश्चयवाचक। इनमें से सरल वाक्य कौन सा है, एक ही उद्देश्य एक ही विधेय जिसमें होता है वो सरल वाक्य होता है। तो जहां भी जाओगे लोग काम करते हुए मिलेंगे, स्वयं मेहनत करने वाले लोग सफल होते ही हैं। अगर निराशन होने लगे तो अपनी अच्छाइयों पर गर्वित होना शुरू करें। शाम को आ जाना अथवा नहीं, वहीं रह जाना, ठीक है, शाम को आ जाना अथवा वहीं रह जाना। तो चलिए अब करिए, अथवा यहाँ पर आया है तो ये क्या हो गया, संयुक्त हो गया, ठीक है। जहां भी जाओगे लोग काम करते हुए मिलेंगे, या स्वयं मेहनत करने वाले लोग सफल ही होते ही हैं, ठीक है। तो ये हो गया, आशा निराशा होने लगे तो आया ना, ये मिश्र वाक्य हो गया। अब इन दोनों में से क्या करिए, निर्धारित करिए, तो, कि, क्यों, ठीक है, ये 20 में आते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है, जहां भी जाओगे लोग काम करते हुए मिलेंगे, ठीक है, स्वयं मेहनत करने वाले लोग सफल होते ही हैं। तो यहां पर आपका जो सरल वाक्य है वो ये है, ठीक है, बी, स्वयं मेहनत करने वाले लोग सफल होते ही हैं। जहां भी जाओगे लोग कार्य करते हुए क्या मिलेंगे, मिलेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये मिश्र वाक्य है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, बालुका, पशु, मक्खन और लोक, ठीक है, तद्भव की बात कर रहा है। बालुका बालू होता है, परसु परसा होता है, मक्खन नवनीत होता है, लोक, ठीक है, सामान्य होता है। तो यहां पर क्या हुआ, मक्खन तद्भव है। किस मुहावरे का भाव सही नहीं है, मुहावरा लिखा है और सामने भाव लिखा है। माथे पर सिकन न आने, कष्ट में तनी भी बिजली न होना, बिल्कुल सही मिला हुआ है, सही मिला है। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, बिल्कुल सही मिला है। शाम सूख जाना, सहम जाना, डर जाना, ठीक है, ये भी सही है। सिर मुड़ा लेते हो ओले पड़ना, अपशकुन होना, ठीक है, ये नहीं है। यानी कार्य करते ही समय विघ्न पड़ना, इसका अर्थ ये होता है। सिर मुड़ाते ही ओले समय पड़ना का मतलब होता है कि कार्य प्रारंभ करते ही विघ्न पड़ना। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में क्या आता है, हट होता है, उनका लिंग क्या होता है, घबराहट, झल्लाहट, ठीक है। तो उनका लिंग क्या होगा, घबराहट हो रहा है या घबराहट हो रही है, ठीक है, वो पुल्लिंग होते हैं, सॉरी स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। क्योंकि हिंदी में नपुंसक लिंग उभयलिंग का कोई मैटर नहीं है, स्त्रीलिंग या तो पुल्लिंग। तो घबराहट हो रही है, ठीक है, झल्लाहट हो रही है, ठीक है, गर्माहट हो रही है। अब इसके बाद ये होता किस प्रकार की संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा, जिसमें हट होता है ना, ये भाववाचक संज्ञा हो जाती है। हिंदवी किससे संबंधित है, तो हिंदवी संबंध है सीधा सीधा किससे, अमीर खुसरो से। कोई मिले या नहीं मिले, तो हिंदवी अमीर खुसरो से संबंधित है।
इनमें से किस में से गलत संधि विच्छेद हुआ है? तो गलत संधि विच्छेद किस में हुआ? संसद में, समधन सद, षडानन, षटधन आनन, षडधन आनन लिखा हुआ है, यही गलत है। इसे क्या होना चाहिए? सठ। ठीक है, षटधन आनन। तो टा तीसरे में बदल जाएगा डा में। ठीक है, षटधन आनन। विधन छेद विच्छेद, यदि कोई भी स्वर है, स्वर के बाद क्या आती है, यानी छ की संधि होती है, तो इनके दोनों के मध्य क्या बढ़ जाता है? आधा चा बढ़ जाता है, तो दिग्दर्शन, तो दिग्दर्शन हो जाएगा। तो बाकी सब सही है। यहाँ षडानन मैंने बता दिया गलत क्यों है। उपर्युक्त का सही संधि विच्छेद उपर्युक्त। ठीक है, उपरिधन युक्त, उपरधन उक्त, उपरधन उक्त, उपरिधन युक्त। ठीक है, देखिए यहां पर एक दो क्या है दिया गया है, उपरिधन युक्त, तो ये क्या आएगा? हमारा इसमें होगा, देखिए ये वाला होगा, बी उत्तर होना चाहिए। इसमें एक चीज रह गई है, उपरिधन उक्त। इसका संधि विच्छेद होता है ऊपरी धन उक्त। ठीक है, युक्त तो आएगा ही नहीं। इसमें जो संधि है वो यण संधि है। ई जो है वो या में बदल जाएगा और रा जो है ऊपर लग जाएगा, तो उपरयुक्त। तो ऊपरी धन उक्त होगा इसका, तो हमारा हो जाएगा बी। इसमें मिस प्रिंटिंग हो गया है। भारत में सर्वाधिक बोलने जाने वाली भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? संस्कृत, तमिल, उर्दू या हिंदी? और आप लोग जानते हैं जब हिंदी है तो हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ कहाँ से? वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, अपभ्रंश से, या पाली प्राकृत से? ठीक है, तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ। ठीक है, हिंदी भाषा के जन्म की बात कर रहा है, तो अपभ्रंश से हिंदी भाषा का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। लौकिक संस्कृत में मत जाइए। ठीक है, वो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद कौन सा है? ठीक है, तो दोहा और रोला से बनने वाला जो छंद होता है, ठीक है, वो क्या होता है? कुंडलिया होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। अर्थात जो सांसारिक माया मोह है, ठीक है, सांसारिक माया मोह, इससे विरक्ति उत्पन्न हो जाना ही निर्वेद कहा जाता है। तो शांत रस के लिए क्या है? आपका निर्वेद होगा। निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है? तो रति किसका होता है? श्रृंगार का। भक्ति का क्या होता है? ईश रति होता है, ईश रति। भक्ति और श्रृंगार दोनों नहीं। ठीक है, श्रृंगार का। उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? अर्थात जहां उपमान और उपमेय में क्या होता है? अभेद रहित, ठीक है, क्या आरोप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रूपक बोलते हैं। साथ ही से समसरिस खत्म हो जाता है, तो उत्तर हो जाएगा रूपक। मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं समास। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? तो जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहा जाता है? वो अपूर्ण वर्तमान काल में होती है। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है, यानी कि जैसे वो खाता है, जाता है, सोता है, ये सब क्या है? सामान्य वर्तमान काल है। अपूर्ण वर्तमान काल में रहा, रही, रहे आता है। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 1 2 3 4। तो कितने भेद हैं? 2, सकर्मक और अकर्मक। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं? पत्र में, परिपत्र में, विज्ञप्ति में, कार्यालय आदेश में? ठीक है, तो यहां पर किसका आएगा? कार्यालय आदेश आएगा। कार्यालय आदेश के द्वारा नियुक्ति, छुट्टियों, पद वृद्धि आदि की स्वीकृति दी जाती है।
चंद्रकांता के उपन्यासकार कौन हैं? तो चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति के उपन्यासकार हैं देवकी नंदन खत्री। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन है? तो सदल मिश्र की रचना कौन सा है? नासिकेतो पाख्यान। मुंशी प्रेमचंद की है प्रेम सागर, सदा सुखलाल के है सुख सागर, इंशाअल्लाह की है रानी केतकी की कहानी। तो गाइस ये थे, इसमें लगभग 40-45 प्रश्न और हर एक अलग अलग सेक्शन से इसमें खोजे गए हैं तो और डाले गए हैं। फिर से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। इसका 1 और 2 यानी कि एक पार्ट तो और भी लेकर के मैं आऊँगा। तो आप लोग यदि इस यानी आप लोगों का यदि सही रिस्पांस रहा, ठीक रिस्पांस रहा, तो इसके 1 या 2 पार्ट और मैं लेकर के आ जाऊँगा। तो आप लोग कमेंट करके भी बताइए, ठीक है, और कैसा लगा हमारा प्रयास। वैसे इस बार तो थोड़ा सा लेट हो गया, पहले बार जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसके लिए मैंने काफ़ी जो है आप लोगों को उपलब्ध कराए थे। तो चलिए मिलते हैं, ठीक है, अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ठीक है। ओके, गुड इवनिंग।